हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ये है एक हाइड्रोलिक सिस्टम जिसमें एक हाइड्रोलिक प्रेस पावर को मल्टीप्लाई कर रही है। ये रहा इसका पंप और इन ट्यूब्स की मदद से हाइड्रोलिक फ्लूइड इस मशीन तक पहुंच रहा है और इस तरह से मिलती है पावर इन चारों सिलेंडर्स को, जिससे पैदा होती है जबरदस्त ताकत जो किसी भी चीज का चूरा कर सकती है, जैसा इस एग्जाम्पल में करके दिखाया गया है। हाइड्रोलिक स्टेज भी इसी सिद्धांत पर काम करती है और इस सिस्टम का इस्तेमाल तोप की नली को ऊपर नीचे करने में भी किया जाता है। कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम हो, सबका वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है और इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करके हम बिजली बनाते हैं। ऊंचाई पर स्टोर करके रखा गया पानी तेज रफ्तार से नीचे आता है और टरबाइन के ब्लेड को घुमाकर जनरेटर की मदद से बिजली बनाता है। अब इस चीज के पीछे लगता है एक वैज्ञानिक सिद्धांत और वो सिद्धांत ये है कि किसी भी लिक्विड ने जो जगह घेर रखी है, आप उस लिक्विड को उससे कम जगह में फिट नहीं कर सकते। और मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या जो मैंने कहा इस बात को साबित किया जा सकता है? बिल्कुल। चलो तो शुरू करते हैं प्रयोग। अगर आप एक पाइप में किसी लिक्विड को भरकर उसके दोनों सिरों को बंद कर दें और फिर एक सिरे पर चोट मारे तो पानी का दबाव दूसरे सिरे को खोल देगा, यानी एक सिरे पर लगाई गई पावर दूसरे सिरे तक अपने आप ही पहुंच जाती है और ये ट्रांसमिट करने का काम करता है लिक्विड, बोले तो हाइड्रोलिक फ्लूइड, जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हाइड्रोलिक ट्रांसफर ऑफ पावर कहा जाता है। और इस समय जो आप देख रहे हैं ये सबसे सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम है। अब आता है पहला सवाल, क्या हो अगर इस पाइप को बेंड कर दिया जाए, क्या उससे पावर के ट्रांसमिशन पर कोई फर्क पड़ेगा? चलो पता करते हैं। अब इस मॉडल को देखकर ये तो साफ हो गया कि एक साइड से प्लंजर दबाने पर दूसरे सिरे पर लगा हुआ प्लंजर बिना किसी परेशानी के बाहर आ रहा है, यानी पावर के ट्रांसमिशन पर किसी भी हाइड्रोलिक फ्लूइड को ले जाने वाले पाइप की शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को मैथमेटिकली साबित भी किया जा सकता है। जब एक प्लंजर को 1 इंच नीचे दबाया गया तो दूसरी साइड का प्लंजर अपने आप 1 इंच ऊपर चला गया, यानी दोनों साइड का डिस्प्लेसमेंट बराबर हुआ। अब ये तो बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की। क्या हो अगर इस चीज पर कोई वेट रख के इस पावर ट्रांसमिशन को नापा जाए? तो अगर एक सिरे पर हम 1 पाउंड का वेट रख दें तो दूसरे सिरे पर लगे हुए प्रेशर गेज की रीडिंग हमें ये बता रही है कि उसने पूरी तरह से 1 पाउंड के प्रेशर को रिसीव कर लिया। जरा सोचो, क्या हो अगर हम एक प्लंजर से मल्टीपल पिस्टन को ड्राइव करें, क्या तब भी पावर का ट्रांसमिशन बराबर होगा? चलो ये भी करके देख लेते हैं। जब हमने एक साइड पर वजन को रखा तो जो सिंगल पिस्टन था वो 4 इंच नीचे आ गया, लेकिन दूसरी साइड पर लगे चारों प्लंजर 1-1 इंच ऊपर चले गए, यानी सभी को बराबर पावर रिसीव हुई। लेकिन क्या हो अगर मैं इस स्मॉलर पिस्टन से इन 4 पिस्टन की जगह पर एक बड़े पिस्टन का प्रयोग करूं, यानी इनपुट और आउटपुट में लगे हुए पिस्टन के साइज को बदल दूं। मेरा मतलब इनपुट में तो सेम रखूं लेकिन आउटपुट वाले को थोड़ा बड़ा कर दूं, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बड़ा पिस्टन छोटे पिस्टन से 4 गुना बड़ा है, तो जब छोटा पिस्टन 4 इंच नीचे गया तो बड़ा पिस्टन 1 इंच ऊपर आ गया। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि अब आउटपुट पिस्टन पर जो हमें पावर रिसीव हुई वो भी 4 गुना हो गई और इसी सिद्धांत पर हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है, यानी पास्कल लॉ, जो मुझे लगता है आपको आता होगा। कभी आपने सोचा है कि कॉटन यानी रुई, कहीं कहीं पर कपास भी बोलते हैं, जब इसमें से इसके दानों को अलग कर दिया जाता है तो ये काफी बड़ी जगह को घेर लेती है, तो इसे किस तरह से अलग अलग जगह पर कम से कम स्पेस में ट्रांसपोर्ट करें, ये तो समस्या है। तो कॉटन को हाइड्रोलिक प्रेस में अच्छी तरह से कंप्रेस करने के बाद उसके साइज को काफी घटाकर कम से कम जगह में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो बड़ी बड़ी तोप हैं, इनको हाथों से ऊपर नीचे करना संभव नहीं है, तो इनका प्रिसीशन और एक्यूरेसी बहुत क्रिटिकल है। इसीलिए इनकी बैरल को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और इसी सेम सिद्धांत पर हाइड्रोलिक स्टेज भी काम करती है। और ये रही हमारे वीडियो के इंट्रो में दिखाई गई हाइड्रोलिक प्रेस, जिससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम पावर को कैसे मल्टीप्लाई करता है। किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में आप मास्टर सिलेंडर के साथ चाहे कितने भी छोटे सिलेंडर क्यों ना जोड़ लें, लेकिन सबको एक समय पर एक समान ही प्रेशर रिसीव होगा और उनका डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। और इसी सिद्धांत पर हमारी गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक भी काम करते हैं। चलो सीधा गाड़ियों पर चलते हैं। गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोलिक सिस्टम का मास्टर सिलेंडर सीधा ब्रेक पेडल के नीचे ही लगाया जाता है और जो पावर सिलेंडर है वो हर पहिए से जुड़े हुए ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर लगाया जाता है। अब जब भी आप ब्रेक पेडल को प्रेस करोगे तो चारों पिस्टन को बराबर पावर मिलेगी। अब ये 4 पिस्टन कहां से आ गए? तो इस समय जो आप पावर सिलेंडर देख रहे हो इसके अंदर 2 पिस्टन है और इसी तरह से दूसरे पहिए के ब्रेकिंग सिस्टम में पावर सिलेंडर के अंदर 2 पिस्टन लगे हुए हैं। तो कुल
मिलाकर बन गए 4 पिस्टन। इस सिस्टम में ब्रेक शू को इस तरह से लगाया गया, यानी आपस में हिंज किया गया कि जब भी पावर सिस्टम ब्रेक शू को खोलेगा तो उनकी पूरी की पूरी बॉडी एक साथ ड्रम के कांटेक्ट में आ जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये ब्रेक शू पूरा का पूरा तो ड्रम के साथ टच नहीं होगा, तो चिंता की क्या बात, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अगर इस ब्रेक शू को पेंट किया जाए तो इस पेंट की मदद से हम इस ब्रेक शू के इम्पैक्ट का पता लगा सकते हैं। लो जी, ब्रेक लगाकर चेक कर लिया और पूरा का पूरा पेंट घिस गया। तो यहाँ से क्या पता लगा कि ब्रेक शू पूरी तरह से ड्रम के साथ कांटेक्ट में आते हैं। बढ़िया जुगाड़ है। एक अच्छे ब्रेक के लिए ब्रेक शू की लाइनिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए और मॉइस्चर से उनपे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे गौर करने वाली बात ये है कि वो ब्रेक ही है जो गाड़ी को रोकता है, ना कि हाइड्रोलिक सिस्टम। अगर ब्रेक घूमते हुए ड्रम के साथ सही से कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो गाड़ी को कैसे रोक पाएगा, चाहे आप कितनी भी पावर क्यों ना लगा लो। आपने एयर ब्रेक का नाम तो सुना ही होगा। हाँ जी, उसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।